तो दैट इज द फर्स्ट चेंज जो कि आई है कि अब मिडफील्ड जो है बहुत कम टीम्स आपको मिलेंगी जो कि चाहे एक्टिव हो, जो अटैक करने वाली हो, या रिएक्टिव हो जो कि डिफेंड करके गेम खेलने वाली हो। तो एक्टिव टीम जो है वो गेम एडवांटेज करने के लिए 5 मिडफील्डर्स खिलाने लग गई भी है, और जो रिएक्टिव टीम है जो उसको डिफेंड करने के लिए 5 खिलाने लग गई। जर्मन्स ने भी ये किया, वो मैं आपसे पूछूंगा, यू वांटेड टू ऐड समथिंग। मैं ये कहना चाहता था कि इनकी बात बिल्कुल सही है कि ये मिडफील्ड का और पासिंग का सीन, टू गेट इन द बॉक्स, ऑफेंसिव स्टाइल जो फुटबॉल प्लेयर, व्हेन यू हैव द बॉल, हर प्लेयर अटैकर आपकी टीम का, आई मीन यू डोंट हैव द बॉल, हर प्लेयर डिफेंडर आपकी टीम का, वो रश करते हैं टू गेट द बॉल बैक एंड स्टार्ट देयर टिकी टाका फुटबॉल अगेन। स्पेनिश टीम को जिस तरह उन्होंने बात की बिल्कुल सही बात है, इवन विद द फॉल्स 9 विदाउट एनी स्ट्राइकर उन्होंने 4 गोल मारे, मतलब बाद में तो स्ट्राइकर आ ही गया लेकिन उन्होंने यूरो जीत लिया। बार उन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल से 2 मैचेस में खिलाया होगा, टॉरेस को स्टार्ट कराया होगा, बल्कि 1 मैच में कराया होगा, परफॉर्म वो भी कर रहा था, उसने ही पहले मैच में उसे खिलाया। टॉरेस इज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री जिसने 2 फाइनल्स में 2 गोल्स किए हैं, 2 गोल्स किए हैं। राइट। सो रेहान साहब, आप कोई अपना फलसफा दें। अब यार मुझे ये मेरे ऊपर से गुजर रही है। एक एडिशन में ये करूंगा कि जो ये स्पेन का जो करंट प्लेइंग स्टाइल है ना, बेसिकली पीपल से कि बार्सिलोना की जो करंट टीम है ना उससे स्पेन की ये वाली टीम निकली, लेकिन जो ये स्टार्ट हुआ था ना इन द अर्ली 90s, योहान क्राइफ की थ्योरी थी, टिकी टाका अब आई है, योहान क्राइफ की थ्योरी थी टोटल फुटबॉल। बाय टोटल फुटबॉल ही मेंट इफ यू हैव 11 बेस्ट प्लेयर्स, नो मैटर अगर वो 11 के 11 स्ट्राइकर्स भी हैं, ओके, तो आप 11 के 11 स्ट्राइकर्स एक टीम में खिला दो। योहान क्राइफ की टोटल फुटबॉल की थ्योरी ये थी कि इफ एवरी प्लेयर कैन कंट्रोल द बॉल एंड इफ एवरी प्लेयर इज गुड ऑन द बॉल, तो यू शुड बी गुड इनफ टू बीट द ऑपोजिशन। ओके, ठीक है। तो योहान फॉल्स 9 और ये जो सारा है, ये बार्सिलोना की वो ड्रीम टीम थी जो चैंपियंस लीग जीती और बैक टू बैक 4 ला लीगा टाइटल्स जीते थे। वो जो फुटबॉल है ना, वो बीच में गैप आ गया था काफी ज्यादा, फिर ये अभी टिकी टाका, वो तो हम आगे ही बात करेंगे। लेकिन ये जो करंट स्पेन टीम है ना, इन्होंने वो वाली फिलॉसफी यूज की है कि अगर आपके पास 11 अच्छे प्लेयर हैं जो खेल सकते हैं, तो आप उन 11 अच्छे प्लेयर्स को खिलाओ जो इन फॉर्म है। ओके, आप ये चाह रहे हैं कि ये कोई ऐसी फिलॉसफी है कि अगर मेरे पास 11 वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर हैं तो मैं 11 के 11 विकेट कीपर खेल और फुटबॉल में फील्डिंग अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ अब इसी पे तीनों के लिए कमिंग टू यू, जर्मनी क्या तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, उनके पास इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर मुझे नहीं नजर आते। अब ये जो प्रेजेंट टीम है 25 साल से सारी छोटे छोटे हैं यार, आप लोगों की तरह की उम्र है उनकी। सो व्हाई जर्मन्स एक्चुअली रिवर्टेड टू दिस मिडफील्ड स्ट्रेंथनिंग, उन्होंने क्यों की है? जर्मनी की जो ये सारा बैकग्राउंड है बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1998 के अंदर ये अपना सेकंड टाइम जो है वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल हारे, और उसके बाद 2000 का यूरो कप और 2004 का ये ग्रुप स्टेजेस में इनके एग्जिट हो गए। तो उन्होंने रियलाइज किया कि अब हमारी क्योंकि टेक्निकल एबिलिटी इन प्लेयर्स के पास नहीं थी, इनके जो सारे प्लेयर्स थे बड़े फिजिकल थे और ये रिलाई करते थे दूसरी टीम के प्लान्स को ब्रेक करके खेलने के लिए। उनको खेलने ना दो, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसके बाद अपने चांसेस लो, फिजिकली क्रॉसेस पे लो या थोड़ा सा डायरेक्ट खेल के गोल करो और जीतो। लेकिन वो आउटडेटेड हो गया था। अब इनको प्रॉब्लम हो रही थी और देखने में जो था ये बहुत ही पुअर नजर आते थे दूसरी टीम्स की निस्बत। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना सारा यूथ का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट का चेंज कर दिया, और उसमें जो सबसे मेन चेंज थी वो ये थी कि इन्होंने प्लेयर को फ्लोरिश किस तरह करना है, उसको बनाना कहाँ से, वो उन्होंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे चेंज किया था वो ये किया था। तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, इसमें बड़ा मजे का काम इन्होंने किया कि इन्होंने ना अपनी जो फुटबॉल की पिचेस में जब ट्रेनिंग किया करते थे तो इन्होंने ना प्लेयर्स 11-11 की बजाय जो है ना वो 4-4, 5-5 रखने शुरू कर दिए, पिचेस का साइज छोटा कर दिया ताकि हर प्लेयर के पास जो है वो बॉल ज्यादा देर तक रहे और उसमें टेक्निकल एबिलिटी और मूवमेंट डेवलप हो। अच्छा, अब इनके पास प्लेयर्स वो आना शुरू हो गए। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ कि प्रायर टू दिस चैंपियनशिप, इससे पहले यूरोपियन जो चैंपियनशिप्स होती है ना, ये हर लेवल पे होती है, अंडर 17 होती है, अंडर 19 होती है। जर्मनी के पास 2 साल पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अबाउट द डेट्स, सारी चैंपियनशिप थी एक्सेप्ट द सीनियर चैंपियनशिप। ओके, इनकी जो यूथ डेवलपमेंट थी इसने अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 सब जीत के आ रहे थे। तो बेसिकली इनकी टीम में जो भी प्लेयर्स हैं ये अपने लेवल पे सब जीत के आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि अब जो ट्रांजिशन था प्लेयर डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इट टेक्स मतलब नंबर ऑफ इयर्स। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी इस एम्बैरेसमेंट को रोकने के लिए दे हैव टू चेंज सर्टेन सिस्टम्स। इन्होंने ये किया कि इन्होंने 2 मिडफील्ड खिलाने शुरू कर दिए, लेकिन दे वर डिफेंसिव मिडफील्डर्स। ओके, और उसकी वजह ये थी कि दूसरी की जो अटैक है उसको आप अच्छे तरीके से हार्नेस करें, उसको अच्छे तरीके से जो है वो आप दूर करके, हाँ, रिपल्स करें।
अब उस रिपल्जन में जब आप इतना ज्यादा वो मतलब डिफेंसिव होते हैं तो साथ आपको काउंटर अटैक करना पड़ता है खेलने के लिए। तो इनकी जो थीम थी उसमें जो 5 मिडफील्डर्स खिलाना था, उसका बेसिक मकसद ये था कि जब ये डिफेंड कर रहे हो तो दे आर डिफेंडिंग यूजुअली विद 4 और 5 प्लेयर्स एंड व्हेन दे अटैक तो विंगर्स जो है ना दे ब्रेक फ्री और वो तेज मूवमेंट के थ्रू अटैक करते हैं। तो इनका जो 5 मिडफील्ड का प्लान था वो स्पेन से बिल्कुल डिफरेंट था। स्पेन का अटैक करने के लिए इटली से 2-0 हार गए इनका वो सर वो तो एक बढ़िया इसके ऊपर जो भी बात करेंगे करनी है। that was very now coming to Rehan, Bundesliga in Germany and La Liga in Spain. Yes. मैं तो मतलब क्योंकि एक आउटसाइडर हूँ, एक सॉकर आप फैन भी नहीं कह सकते, तो मुझे तो ये पता है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है और फिर मुझे पता है कि यूरो कप होता है, एक फीफा का वर्ल्ड कप होता है, एक कॉन्फेडरेशन कप होता है, एक कोपा होता है। मेरा फुटबॉल हो गया खत्म। अब मुझे ये पता है ये जो लीग्स हैं इनमें क्या माइंडसेट डिफरेंस है। अभी देखिए हमने एक बड़ी जबरदस्त एस्थेटिक चीज पिक की जिसमें उस्मान ने, सीरत ने इनकॉर्पोरेट किया। आपने खुद बताया हिस्टोरिकली फैक्ट कि पेस कैसे चेंज हुई, क्या कॉन्सेप्ट आया कि पूरे के पूरे टॉप प्लेयर्स ही खिला दो, नॉट वेटिंग फॉर देम टू बार्ज इन। सो ला लीगा में और बुंडेसलीगा को कैसे कंपैरिजन आप करें? देखिए जो ला लीगा है ना, ला लीगा इज अ वेरी टेक्निकल लीग। उसमें जितनी भी टीम्स हैं ना दे कॉन्सेंट्रेट ऑन पोजेशन। ठीक है, ला लीगा का एक एनालिस्ट हैं जेरी आर्मस्ट्रॉन्ग, वो इनके वो कवर करते हैं, तो उनकी स्टेटमेंट है, उनको मैं कोट करूंगा। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि ला लीगा के अंदर वो डिफेंडर को भी ये बताते हैं कि अगर तुमने स्ट्राइकर खेलना है तो तुमने किस तरह खेलना है, मिडफील्डर खेलना है तो तुमने किस तरह खेलना है। उनको पोजिशनिंग सेंस होती है, ऑफ द बॉल मूवमेंट का पता होता है, उनको गेम सेंस होती है, टेक्निकली वो बहुत अवेयर होते हैं। ठीक है, फिजिकली वो इतने नहीं होते, बहुत कम होते हैं। जैसे आप इवन इफ यू लुक एट स्पेन्स टीम, तो सिवाय पुयोल तो ये खेले नहीं, लेकिन पुयोल, सर्जियो रामोस और पीके के अलावा आपको बहुत कम ऐसे प्लेयर नजर आएंगे जो फिजिकली स्ट्रांग हो, जो कि फिजिकली दूसरों का अगर फिजिकल स्ट्राइकर है उसको उस तरह खेलें। तो बेसिकली ये प्रेसिंग करते हैं ऊपर जाके। और ला लीगा के अंदर बेसिक उनका वो है कि हमने बॉल कंट्रोल करना है। जर्मन लीग हमेशा से फेमस है अपनी एफिशिएंसी के लिए। उनकी एफिशिएंसी का ये है कि जर्मन्स का ये है कि जब वो अटैक करते हैं तो वो बड़े पोटेंट तरीके से अपने विंग्स यूज करके अटैक करते हैं। उनके फुल बैक्स दोनों अटैक करते हैं, राइट बैक लेफ्ट बैक ओवरलैप करते हैं आगे आके। जर्मन्स की जो लेटली चेंज है बिल्कुल ठीक है। जर्मनी में यंग ब्लड इतना ज्यादा पिछले 4-5 सालों में आया ना, ये मेरे ख्याल में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी यर्गन क्लिंसमैन के टाइम पे। जर्मनी में वर्ल्ड कप था, himself a remarkable footballer, वंडरफुल प्लेयर। okay, Jürgen Klinsmann basically he was appointed manager of Germany. तो 2006 का वर्ल्ड कप था भी जर्मनी। तो Jürgen Klinsmann को प्रोजेक्ट दिया गया था कि यू मेक अ फ्लेयर टीम। ठीक है, तो Jürgen Klinsmann was the man who brought young blood into the team, keeping hold of players like Michael Ballack, जो कि पुराने प्लेयर्स थे, जो कि उनकी मेन पिलर स्ट्रेंथ्स बने थे टीम के अंदर। Jürgen Klinsmann ने एक नया सिस्टम चलाया। जोकिम लोव उस टाइम असिस्टेंट थे इनके, Jürgen Klinsmann के, जो करंट कोच हैं, वो आए, उन्होंने सेम फिलॉसफी फॉलो की। और मेरे ख्याल में जर्मनी के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं बैलक का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 2010 वर्ल्ड कप में बैलक की इंजरी की वजह से जर्मनी को बहुत फायदा हुआ था, बिकॉज प्लेयर्स लाइक सामी कदीरा एंड मेजत अर्जिल ये एक्सेल किया उन्होंने स्टेज पे जाके। और इन्होंने काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेली, पेस लेके आए गेम के अंदर। बैलक की वो पेस तो नहीं रही, ऑब्वियसली एज कैचअप कर जाती है। मेजत अर्जिल विंग्स पे भागते थे, उन्होंने पोजेशन रखते थे बॉल की। सामी कदीरा फॉरन गेम ब्रेक करते हैं, गेम ब्रेकर भी हैं, और उनकी पेस इतनी और पासिंग भी उनकी इतनी अच्छी है कि वो बाहर बॉल निकालें, स्प्रेड करें। एग्जैक्टली, ही इज अ वेरी गुड ओके, यू आर बेट ऑन इट। मैं इनका पॉइंट ये है कि सामी जर्मन्स के पास अब इस तरह का आउटलेट है, जिस तरह दो डिफेंसिव मिडफील्डर वाली उन्होंने बात की कि वो 2 डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाते हैं ताकि उनको एक डिफेंसिव हेल्प सपोर्ट मिले, और वही डिफेंसिव मिडफील्डर्स टेक्निकली इतने अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं बॉल के कि वो विंगर्स को फीड करते हैं ताकि ये विंगर्स आगे अपने लोन स्ट्राइकर को या अपने सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर को फीड करें टू क्रिएट अ गोल और या फिर चांस बनाने के लिए। अब जर्मन्स के पास जिस तरह इन्होंने बात की कि वर्ल्ड कप 2010 में जब बैलक इंजर हुआ और एक और प्लेयर इंजर हुए थे, इनके स्क्वाड में नहीं थे मैसूद ओजिल और सामी खदीरा, उनको लेट कॉल अप मिली थी, और ये 2 प्लेयर्स उसके नाम है वर्ल्ड कप के बाद रियल मैड्रिड ने उठाए थे। आपको पता है रियल मैड्रिड छोटे प्लेयर्स तो उठाता नहीं है। ओके, तो ये जो मर्जर्स है कुछ नहीं, इस बार मेरे कर दिया यार, इसको इस सीजन तो ना दिया। ओके,
सर एक साथ मैं इसमें चीज ऐड करूंगा, आप जो लीग्स के कंपैरिजन अच्छा यार आप ऐड ना करें अभी, ना करें अभी, ब्रेक ले लेते हैं। चलें ठीक है। ब्रेक लेने के बाद आते हैं ना, फिर आप जितना मर्जी ऑडिशन कीजिएगा जी, इस वक्त लेंगे जी ब्रेक, डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड टू पीटीवी स्पोर्ट्स, विल बी राइट बैक। Amir Khan versus Danny Garcia. Hi, my name is Amir Khan and you're watching PTV Sports. Live and exclusive on PTV Sports. वेलकम बैक। कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही थी, उस्मान आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इस सारी जो हम गपशप लगा रहे हैं ये जो आप मुझे इसमें सर कहते हैं ना जी। गोरे, मेरे प्रोफेसर को मैंने एक दफा सर कहा था, तो उन्होंने जवाब मुझे पता क्या दिया था? आई थिंक आई विल बी बेटर ऑफ इफ यू कॉल मी व्हाइट हेड, आई एम व्हाइट हेड। चलें ये वैसे मैं बता देता हूँ क्योंकि हम दोनों डॉक्टर्स हैं, ये एक नेचुरल हमारी टेंडेंसी है, हम जब डॉक्टर देखते हैं और अपनी उम्र से बड़ा डॉक्टर देखते हैं ये तो ज्यादती है भाई।